दोस्तों, बिहार का एक इलाका होता है, वहाँ एक माफिया का, एक गुंडे का ऐसी दहशत होती है, ऐसा गुंडा राज होता है, वो जो बोल दे वही कानून बन जाता था। जिस चीज़ पे उसकी नज़र चली गई वो उसका। पुलिस वाले भी हाथ जोड़े उसके दरवाजे पे ड्यूटी देते थे। बड़े बड़े नेता और मंत्री से उसकी सांठगांठ थी। गांव में कुछ भी होता था तो लोग कंप्लेन लिखाने थाना में ना जाके उसके यहाँ जाते थे। लोग उसका नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लेते थे, क्योंकि वो गुंडा सबका अपने आप को बाप समझता था, इसलिए लोग उसे बाबूजी ही बोलते थे। उस गुंडे की बेटे की हिम्मत तो देखिए, उसी थाने का एसआई का, सब इंस्पेक्टर का बहन को उठा कर ले आता है। लेकिन सब इंस्पेक्टर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाप जी को जाकर बोले कि हमारी बहन को वापस कर दो। वो जाके बाबूजी को कंप्लेन लिखाता है, हमारी बहन गुम हो गई है। उस गुंडे को सब मालूम था कि उसका बेटा उसे लेके आया है। वो बोलता है ठीक है, तुम जाओ, हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे और 2 दिन में तुझे लौटा देंगे। तभी दोस्तों उस जिले में एसीपी विक्रम की पोस्टिंग होती है और सब कुछ बदल जाता है। एसीपी विक्रम जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरता ही है, वहीं से गुंडों से टकरार शुरू हो जाती है, मारपीट शुरू हो जाती है और वो सबक सिखाना शुरू कर देता है और उस गुंडे का साम्राज्य का ही सफाया करता है। सब इंस्पेक्टर के वाहन को उठाने वाले उस गुंडे को ऐसी सजा देता है दोस्तों, उसकी रूह तक कांप जाती है। कभी दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू करने से पहले आप लोग दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मात्रा में हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों एसीपी विक्रम के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अभी से कुछ दिन पहले की वीडियो में आपने देखा था, एसीपी विक्रम मुंबई में कालिया गैंग में घुसकर गुंडा का भेष बनाकर, गुंडा बनकर पूरे गैंग को ही साफ कर दिया था। अब दोस्तों उसकी पोस्टिंग ऐसे इलाके में की जाती थी जहां गुंडा राज था, माफिया राज था, इसलिए उसको स्पेशल ऊपर से बिहार भेजा गया था उस बाबूजी का आतंक खत्म करने के लिए। आइए दोस्तों कहानी को आपको विस्तार से सुनाता हूँ। दोस्तों एक बिहार का इलाका होता है, वहाँ एक गुंडे का माफिया राज खूब फल फूल रहा था। लोग उसके नाम को अपनी जुबान पर नहीं लेते थे, इसलिए मैं भी नाम नहीं बताऊंगा। लोग उसे बाबूजी बोला करते थे, क्योंकि वो गुंडा सभी का बाप समझता था अपने आप को, इसीलिए लोग उसे बाबूजी ही बोलते थे। उस गांव में ऐसा नहीं था कि पुलिस थाना नहीं था, पुलिस थाना था, लेकिन पुलिस वाले अपने थाने में ड्यूटी नहीं देते थे, उस बाबूजी के दरवाजे पर ड्यूटी देते थे। बड़ी सी हवेली, बड़ा सा गेट, बाबूजी के इशारे पर ही वो गेट खुलता और बंद होता था। गांव में कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी का कोई सामान गुम हो गया या कोई फैसला कराना हो, तो बाप जी के इशारे पर ही फैसला होता था। बाबूजी ने जो बोल दिया वही कानून था, वही फैसला था। उसके बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े मंत्रियों से सांठगांठ थी। पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर उसके दरवाजे पर जी हजूरी जाकर करते थे, तो छोटे मोटे एसआई और सिपाही की तो बात ही क्या कहें। जब दोस्तों बाप ऐसा गुंडा होगा तो स्वाभाविक है बेटा भी गुंडा ही होगा। उसका एक बेटा था जिसको लोग छोटे बाप कहते थे। वो छोटे बाप के दहशत भी बहुत ही था दोस्तों। वो आवारागर्दी, गुंडागर्दी किया करता था, जीप पर अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था। जो सामान उसे पसंद आ गई वो उसका। दोस्तों एक बार वो जा रहा था जीप पर गुंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तभी उधर से एसआई की बहन कॉलेज से आ रही थी, जो उसी पुलिस थाना का एसआई था, इसका नाम था सुखबीर यादव। अब बाप जी के बेटे छोटे बाप को वो लड़की पसंद आ जाती है, वो उसे जबरन उठा के जीप पे भर लेता है और लेके चला जाता है। पूरा इलाका के सामने सब लोग देख रहे थे, दिन दहाड़े। कोई दोस्तों कुछ भी नहीं बोलता, चूं तक नहीं बोलता है, उसे लेके अपने घर चला जाता है। जब ये बात एसआई सुखबीर को पता चलता है तो वो भी कोई एक्शन नहीं लेता है। जब उसकी पत्नी रोने लगती है, पिटने लगती है, अब बोलती तुम कैसे पुलिस वाले हो, कैसे सब इंस्पेक्टर हो, तुम्हारी बहन को कोई गुंडा दिन दहाड़े उठा कर ले जाता है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। वो सब इंस्पेक्टर सुखबीर आंखों में आंसू लेके बोलता है तुम बाप जी को नहीं जानती हो। फिर वो सब इंस्पेक्टर सुखबीर बाप जी के दरवाजे पर जाता है, वहाँ गुंडों को बताता है कि हमें बाप जी से मिलना है। बाप जी के गुंडे अंदर जाते हैं और बाबू जी को बताते हैं कि एसआई सुखबीर आया है आपसे मिलने। फिर बाबू जी की परमिशन होती है, ठीक है उसे अंदर भेजो। और सब इंस्पेक्टर अंदर जाता है, बाबू जी के चरण स्पर्श करता है और आंखों में आंसू लिए बोलता है कि बाबू जी हमारी बहन लापता हो गई है, उसे ढूंढ दो। बाबू जी को सब मालूम था उसका बेटा उसकी बहन को लेके आया है। उसे पूछता है क्या नाम था, बताता है नाम। उम्र कितनी थी, बोलता है 25 साल। और जो उसे पूछना होता है, मतलब दिल बहलाना होता है, वो पूछ लेता है। उसके बाद बोलता है तुमको किसी पे शक है? तो पुलिस इंस्पेक्टर आंखों में आंसू लिए बोलता है नहीं बाबू जी। कोई गवाह, विटनेस, कोई किसी को देखा हो? इंस्पेक्टर बोलता है नहीं बाबू जी। बोलता है ठीक है तुम जाओ थाने,
2 दिन में तुम्हारी बहन मिल जाएगी। कहते हैं दोस्तों, अति के बाद अंत हो जाती है। समय कब बदलता है, कब ऊपर का बिंदु नीचे और नीचे का बिंदु ऊपर चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता। कुदरत का न्याय भी होता है। तभी दोस्तों उस जिले में एसीपी विक्रम राठौर को भेजा जाता है। विक्रम राठौर को तो आप लोग जानते ही हैं कि मुंबई में कालिया गैंग को समाप्त करके आया था। वो गैंग के अंदर घुस के गुंडा बन के पूरे गैंग को ही मिटा दिया था, शूट कर दिया था। वही जाबाज ऑफिसर विक्रम राठौर। जैसे ही विक्रम राठौर रेलवे स्टेशन पर उतरता है, वो इधर उधर नज़र दौड़ाता है कुली के लिए और ऑटो के लिए। तभी एक कुली भाग के आता है, बोला हाँ बाबूजी कहाँ जाना है। विक्रम राठौर बोलते हैं हमें ऑटो चाहिए। तभी कुछ गुंडे बोलते हैं हाँ ऑटो लेके चलूँगा मैं। ऐसे भी विक्रम राठौर अपना एड्रेस बताते हैं जो महज स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पे था। लेकिन ऑटो वाला बोलता है 500 रुपये लगेगा। विक्रम राठौर बोलते हैं मुझे नहीं जाना, मैं चला जाऊँगा। और जाना ही चाहते हैं, तब तक एक गुंडा उसे पीछे से कॉलर पकड़ खींच लेता है। बोला जाओ या ना जाओ, 500 रुपये तो देना ही पड़ेगा। एक गुंडा बोलता है अकेले आए हो क्या, तुम्हारी बीबी नहीं आई साथ में? तब दूसरा बोलता है बीबी क्या दूसरे के साथ भाग गई? तीसरा बोलता है अरे किसके साथ भाग गई? ऐसे दोस्तों विक्रम राठौर का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि अभी यमदूत से पाला पड़ने ही वाला है। दोस्तों विक्रम राठौर उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देखता है। तभी कुली बोलता है बाबूजी इनके पैसे इन्हें दे दो, इनका यही राज चलता है यहाँ पे, ये बाप जी के आदमी है, ये जो बोल दिए वो फाइनल है। विक्रम राठौर अपने जेब से 500 रुपये निकालता है, उन्हें पकड़ा देता है और कुली के साथ सामान लेकर स्टेशन से बाहर आ जाता है और कुली को बोलता है कि बाबा 5 मिनट यहाँ रुकना, मैं आ रहा हूँ, और वापस जाता है। उसको देखते ही गुंडे फिर फिक्रे कसना शुरू कर देते हैं। हाँ भाई बीबी ढूंढने आया क्या? दोस्तों विक्रम राठौर ऐसा बॉक्सिंग उसे कनपट्टी मारता है, उसका दिमाग चक्कर गिरने की तरह घूम जाता है और वहीं नाच जाता है और पागलों वाली हरकत करने लगता है। दूसरा आता है उसे ही पीटता है, तीसरा आता है उसे ही पीटता है। अब तो वो स्टेशन से एक डंडा उठाता है और तीनों चारों को बुरी तरह से दौड़ा दौड़ा कर वहाँ मारता है। किसी को भागने तक का मौका नहीं देता है दोस्तों। किसी के हाथ तोड़ दिया, किसी के पैर तोड़ दिया, किसी के सिर फट गए, सबकी हालत पस्त कर देता है। फिर उनके कपड़े उतरवाता है और उनको जुलूस सा निकालता है। पूरा स्टेशन पे आदमी जितने भी थे सांस रोके देख रहे थे कि ये कौन आ गया जो बाप जी के आदमी को पीट रहा है। बाप जी के आदमी को पीटना तो क्या, उसकी तरफ देखना मुश्किल था, और ये कौन आ गया जो बाप जी के आदमी को बुरी तरह से पीट रहा है। उसके बाद दोस्तों अपने क्वार्टर में जाता है। तब तक सभी लोगों को पता चल गया था कि एसीपी साहब आ गए हैं। सभी थाने के एसआई गुलदस्ता लेके पहुंचते हैं उनका वेलकम करने के लिए। हाय हेलो होता है, सबसे वो हालचाल पूछते हैं कि थाने क्या हालचाल चल रहा है। जैसे ही वो एसआई सुखबीर से हाथ मिलाते हैं, लेकिन उसे गर्मजोशी में नहीं पाते हैं। एसीपी विक्रम ताड़ जाते हैं कि ये बंदा कुछ परेशान है अंदर से। उसे पूछते हैं हाँ भाई क्या हो गया, क्यों परेशान हो इतना? सुखबीर यादव बोलता है साहब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। एसीपी विक्रम बोलते हैं नहीं ज़रूर कोई पंगा है, कुछ तो है जो तुम अंदर से दुखी हो। तब तक दूसरा सब इंस्पेक्टर उन्हें बता देता है कि साहब यहाँ बाप जी का राज चलता है, बाबू जी का राज चलता है, वो जो चाह लिए वही होता है। उनका बेटा इनकी बहन को उठा कर ले गया है और ये कंप्लेन थाने में ना लिखा के बाप जी के यहाँ गए थे हाजिरी लगाने, और वो बोले कि 2 दिन में वापस आ जाएगी। दोस्तों ये सुनकर एसीपी विक्रम का खून खोल जाता है। ये सुनकर एसीपी विक्रम को बहुत ही शर्म आती है और बोलते हैं छी कैसे पुलिस वाले हो तुम लोग, हमें तो घिन आ रही है, शर्म आ रही है तुम्हें बोलते हुए कि तुम पुलिस वाले हो, कि कोई गुंडा तुम्हारी बहन बेटी को उठा ले जाता है और तुम लोग कुछ नहीं करते हो। सुखबीर शर्माते हुए डरते हुए बोलता है साहब उसकी बड़ी यहाँ चलती है, हम क्या कर सकते हैं। तब एसीपी विक्रम बोलते हैं जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, उसके पीछे पूरा काफिला होता है, अरे तुम शुरू तो करो। फिर दोस्तों पुलिस जीप लेते हैं और सीधा बाप जी के दरवाजे पर जाते हैं। दरवाज़ा खुलने का इंतजार नहीं करते हैं, पुलिस जीप से इतनी जोर की टोकर मारते हैं दरवाज़ा टूट के बाहर निकल जाता है। बाप जी कुछ समझ पाते तब तक उसे गुंडे कुछ संभल पाते तब तक एसीपी अंदर घुस जाते हैं और गुंडों को उठा उठा कर पटकना शुरू कर देते हैं। एक गुंडे का गर्दन पकड़ बोलते हैं जल्दी बताओ कि उसका बेटा कहाँ है और सुखबीर की बहन कहाँ है। वो डरते डरते बताता है कि ऊपर 2 मंजिले पर एक रूम में। एसीपी विक्रम दौड़ते हो जाता है वहाँ पे, जैसे दरवाजे पर लात मारता है दरवाज़ा 2 टुकड़े में टूट जाता है। वो अंदर घुसता है, देखता है कि सुखबीर की बहन वहाँ बैठे रो रही थी और गुंडा शर्ट खोले हुए वहाँ बैठा हुआ था और दारू पी रहा था। उसको देखते ही चिल्ला के बोलता है तुम कौन हो? तो एसीपी विक्रम बोलता है तुम्हारा बाप, तुम्हारा काल। और कहते हैं दोस्तों ऐसा लात उसके मुंह पे मारता है कि आगे के 4 दांत उसके टूट जाते हैं। वो अभी संभल ही पाता तब तक एक डंडा उठाता है और जोर से दोनों जांघों के बीच में उसके प्राइवेट पार्ट्स पर इतना जोर का प्रहार करता है दोस्तों कि वो दर्द से बिलबिला उठता है और रुकता नहीं है, उसे मारता ही चला जाता है, मारता ही चला जाता है, मारता ही चला जाता है और बोलता है आज के बाद तुम किसी लड़की के लायक नहीं रहोगे। और सुखबीर की बहन को बोलता है बहन तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं इसे लेके आ रहा हूँ। और उस गुंडे के बेटे को
उठा के पटक देता है और हाथ उसका मरोड़ कर इतना ज़ोर से खींचता है दोस्तों कि हाथ एकदम बिल्कुल टूट सा जाता है और दर्द से बिलबिलाने लगता है। उस टूटे हुए हाथ को पकड़कर ऊपर से घसीटते हुए लाता है नीचे। तब तक बाप जी अलर्ट होते हैं, उसे गुंडे अलर्ट होते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बाप जी चिल्ला के बोलता है गेट को बंद कर दो। अब एसीपी विक्रम अपने जीप के बोनेट पर उसके बेटे को बांध देते हैं और स्पीड को एकदम फटाफट के साथ स्पीड में बढ़ाते हैं। तब तो वो चिल्लाता है जल्दी गेट खोलो तो मेरा बेटा मर जाएगा। गुंडे फटाफट गेट खोल देते हैं। एसीपी विक्रम जीप को बाहर करके रोकता है और उतर के नीचे आता है और बाप जी को इशारे से चुटकी बजाते हुए बोलता है कि तेरा साम्राज्य का सफाया मैं कर दूंगा। अब वो गुंडा क्रिमिनल जो था बाबूजी वो डीसीपी को फ़ोन लगाता है कि तुमने किस ऑफिसर को बुला लिया यहाँ पर पोस्टिंग। डीसीपी भी घुसखोर था, उसे तलवे चाटने वाला था। वो बोलता हमने नहीं बुलाया है, ऊपर से भेजा गया है तुम्हारा साम्राज्य को सर्वनाश करने के लिए। ये एसीपी विक्रम राठौर है जो मुंबई में कालिया गैंग को समाप्त किया था। डीसीपी बोलते हैं तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना बुरे काम छोड़ के अभी शराफत से बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। फिर वो दिलासा देते हुए बोलता है ठीक है मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। अब डीसीपी साहब एसीपी के पास जाते हैं, विक्रम को समझाते हैं कि यहाँ की सिचुएशन तुम नहीं जानते हो, यहाँ ऐसे ऐसे क्राइम राज है, गुंडा राज है। एसीपी साहब बोलते हैं हमें इसलिए यहाँ भेजा गया है इस सिचुएशन को समझने के लिए और इसका समाप्त करने के लिए। डीसीपी साहब बोलते हैं क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम यहाँ अकेले हो, तुम्हारा साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये गुंडे कभी भी तुम्हारे घर पे हमला कर सकते हैं, रात हो या दिन हो घेर सकते हैं। एसीपी विक्रम बोलते हैं डर तो हमें 24 घंटा लगता है, लेकिन इस बात से लगता है कि हमारी वर्दी में कभी दाग ना लगे। दोस्तों ऐसे थे एसीपी विक्रम राठौर, किसी के दबाव में नहीं आते थे, किसी से डरते नहीं थे और उन्होंने बाप जी के साम्राज्य का विनाश कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया। उनके बेटे को तो उधर ही सज़ा दिलवाई, जो सज़ा देना था उन्होंने खुद दिया। वो फैसला ऑन द स्पॉट करते थे। दोस्तों आपको कैसी लगी एसीपी राठौर की कहानी? अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक बेहतरीन बढ़िया कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।